एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब? उम्मीद है सब खैरियत से हैं और ठीक ठाक हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगी पेयोनियर अकाउंट बनाने का मेथड। जिनको नहीं पता वो इस वीडियो को फुल देख लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने बनाई है तो यहाँ पे स्क्रीन में साथ में मैं ऐड भी कर दूंगी और वर्बली मैं आपको समझा भी दूंगी ताकि आपको इस वीडियो की भी अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। प्लस एक और चीज, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मुझे क्योंकि टिकटॉक पे अभी रिसेंट जो लास्ट पे आउट था वो आया है, ठीक है। उसको मैंने फर्दर पेयोनियर अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि आपने पेयोनियर अकाउंट से फर्दर जैज़ कैश में कैसे ट्रांजैक्शन करनी है। तो इस वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि टिकटॉक टू पेयोनियर कैसे होगा, ठीक है, प्रॉपर उसके वर्किंग के साथ, ठीक है। आपको उसकी भी रिकॉर्डिंग जो है शो करा दूंगी तो आपको बहुत अच्छे से उसकी भी समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप गूगल वेबसाइट पे चल जाएं या फिर आप ऐप डायरेक्टली ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, क्योंकि पेयोनियर की जो ऐप है, एप्लीकेशन है, वो ऐप स्टोर्स पे पड़ी हुई है तो इजीली आप वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करके नेक्स्ट आप जो है उस पर साइन अप करें, अपनी ईमेल आईडी यूज़ करें। अगेन यहाँ पे आपने वो ईमेल आईडी यूज़ करनी है जो आपकी टिकटॉक और आउटलुक की आईडी है, उसी से आपने फर्दर पेयोनियर अकाउंट को जनरेट करना है, ठीक है। जो ऑप्शंस मैंने यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ साथ में कौन से आपने ऑप्शंस जो है वो चूज़ करने, क्योंकि आप ना तो बिजनेसमैन, आप फ्रीलांस एक हिसाब से काम कर रहे हैं और अपने लिए काम कर रहे हैं और जो आपके फंड्स आने हैं वो आपके अपने लिए, फैमिली फ्रेंड्स के लिए आ रहे हैं, तो आपने यही ऑप्शन चूज़ करना है। नेक्स्ट फर्दर जो है आपने यहाँ पे अपना नेम, ठीक है, फुल नेम, फर्स्ट एंड लास्ट, देन उसके बाद आपने अपनी आइडेंटिटी सारी, अपना होम एड्रेस, अपना सिटी, सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर देना। पोस्टल कोड आपका क्या है, आपके उस सिटी एरिया का पोस्टल कोड क्या है, जिनको नहीं पता वो गूगल पे जाएं, सर्च करें अपने उस एरिया का पोस्टल कोड और वो वहाँ पे वो डाल लें, ठीक है। फर्दर जी आगे आप नेक्स्ट करते जाएंगे, इसी तरह से इजी स्टेप्स आ जाएंगे। पेयोनियर अकाउंट बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ ताकि जिनको नहीं आइडिया, क्योंकि 25 to 35% ऐसे होते हैं जिनको नहीं इन चीज़ों की समझ होती है, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल आइडियाज़ की रहेगी। फर्दर जी यहाँ पे आपको अब मैं दिखा दूँ सारी चीज़ें जो मैंने ऐड कर दी हैं। CNIC आपने अपना ऐड करना है। अगर आपका CNIC नहीं है आप अपने फैमिली मेम्बर का ले लें, अपने फादर का ले लें, अपने भाई का ले लें, अपने हस्बैंड का ले लें। फिर आप लास्ट पे देखिए, बहुत से लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही होती कि ये चीज़ क्या है। मतलब आप अगर अपना नाम ऐसे डालते हैं, ठीक है, जो आपका रियल नेम आइडेंटिटी कार्ड पे लिखा हुआ है, आपका मेरा हिना सज्जाद है, ठीक है, मैं लिख रही हूँ, वहाँ पे उसको ओके नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि आपकी आईडी पर अगर उर्दू में ये नेम लिखा हुआ है, मतलब मेरा इंग्लिश आईडी है, ठीक है, लेकिन फर्दर जो है आगे उर्दू में भी मेंशन है, तो आपने यहाँ पे अपना वो जो उर्दू में नेम जिस तरह से वहाँ लिखा है आईडी पे, उसी तरह से आपने यहाँ पे लिख देना, ठीक है, उर्दू टैब में जाके। और मैंने यहाँ पे हिना सजाद करके इसको ओके कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और, क्योंकि मैं ये आईडी नहीं बना रही, आपने इसी तरह से बस ये करना है, ठीक है, और आपका अकाउंट जो है बन जाएगा। आपको इस मेल के ऊपर मेल आ जाएगी 14 डेज के अंदर, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशंस ऑन है तो आपको नोटिफाई भी हो जाएगी जब भी आपको मेल आएगी कि आपके ये मेल जो है ओके हो चुकी है, डन हो चुकी है। देन आप इसको साइन इन कर लीजिएगा, ऐप पे कर लीजिएगा या फिर आप डायरेक्टली गूगल वेबसाइट पे जाके कर लीजिएगा। मैं ये अकाउंट नहीं बना रही क्योंकि ऑलरेडी मैंने अकाउंट बनाया हुआ, तो मैं फर्दर आगे और अकाउंट नहीं बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे बैंक अकाउंट भी डालना है और मेरा जो एक ही पाकिस्तानी बैंक अकाउंट है वो मैंने अपने दूसरे वाले पेयोनियर अकाउंट पर ऐड किया हुआ है। तो मैं फर्दर आगे ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहूँगी कि मैं एक ही अकाउंट को 2-3 जगहों पे यूज़ करूँ, तो इस चीज़ को आप भी ज़्यादा बेहतर के अवॉइड करिएगा। इशू होता है या नहीं होता, लेकिन अवॉइड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। आपको एक ही अकाउंट की ज़रूरत है, आपको 2-3 अकाउंट्स की ज़रूरत ही नहीं है जी। अब नेक्स्ट प्रोसीजर पे आ जाते हैं। आपकी जब ये आईडी वेरीफाई हो जाएगी, पेयोनियर अकाउंट आपका जब वेरीफाई हो जाएगा, तब जाके ये नेक्स्ट प्रोसीजर आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा, ठीक है। मैं अभी इसलिए गाइड कर रही हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मैं इन स्टेप्स को एक ही वीडियो में कवर कर रही हूँ, ओके। तो आपने अपने उस अकाउंट पे चले जाना है, अपने उस आईडी पे चले जाना है पेयोनियर के, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ऊपर USD, यूरो एंड GBP आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ, उस कमेंट पे जाऊँगी जिन्होंने पूछा था कि फ्रांस से अगर पेयोनियर पर मैंने ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि उनका जो अकाउंट है वो फ्रांस का है, ठीक है, तो वो कैसे मेरी अमाउंट ट्रांसैक्शन होगी। तो मैं उनकी एग्जांपल को लेके यहाँ पे आपको आगे एग्जांपल शो कर दूंगी, क्योंकि सबकी डिफरेंट करेंसीज है। कुछ का अकाउंट USA का है तो वो डॉलर्स को यूज़ करेंगे, कुछ का अकाउंट UK का है वो GBP यूज़ करेंगे, GBP मतलब पाउंड, और जो यूरो है वो फ्रांस की करेंसी है। जिनको करेंसीज का आइडिया नहीं है वो भी गूगल सर्च करें और वहाँ पे देख लें कि फ्रांस की करेंसी कौन सी है, दुबई की करेंसी कौन सी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उनको गूगल पे इजीली मिल जाएगी। इतनी छोटी सी हेल्प आप गूगल से भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं जी अपने टिकटॉक अकाउंट पे। अब जब मैंने यहाँ पे टिकटॉक अकाउंट अपना ओपन किया तो मैंने देखा यहाँ पे तो मेरी आई हुई है जी अमाउंट जो कि है 13 पाउंड्स ये अभी
लास्ट इस मंथ की आई है। लाइक आई सेड कि टिकटॉक पे जब आपका 0.01 आरपीएम होता है तो इसी तरह से आपको आउटकम मिलती है। आपके आरपीएम जब बहुत ज़्यादा हाई होते हैं उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए आपको मिलियंस में आपके फॉलोअर्स भी होने चाहिए, आपके व्यूज़ भी होने चाहिए, ठीक है। वो सारा एक अलग सिनेरियो मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। इसके अलावा फर्दर जो मुझे नेक्स्ट अगेन बार बार उन वीडियोस पे पूछ रहे हैं, आप प्लीज़ मेरे चैनल पर चले जाएं। वहाँ पे रिसेंट जो जितनी भी पोस्ट हैं वो टिकटॉक से रिलेटेड ही हैं, पे आउट से रिलेटेड हैं। जो लोगों के क्वेश्चंस से क्यूरीज थी, आपकी भी उसी तरह की क्यूरीज है, आप उस Q&A व्लॉग को भी देख लीजिए और आपको सारे जवाब जो है वहाँ पे मिल जाएंगे। अब जी यहाँ पे आईडी पे गई हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं वेरिफिकेशन कोड आया है। इस चीज़ को मैं दोबारा इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि हम आउटलुक के अलावा जीमेल क्यों नहीं यूज़ कर सकते या याहू क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो आप देखें कि यहाँ पे 2 दफ़ा जब मैं अपने बैलेंस विड्रॉल पे गई हूँ, दोनों दफ़ा कोड उन्होंने मुझे वेरीफाई करने के लिए कहा है, जो कि मैं अपनी मेल पे, जारी बात है ये बहुत एक सिक्योर चीज़ है, कोई भी ऐसे ही आपके अकाउंट में नहीं जा सकता, ठीक है। कोई अगर जाने की कोशिश करेगा तो हमारी मेल पर वो हमें कोड आएगा, हमें पता चल जाएगा वहां से कि अच्छा कोई हमारे अकाउंट में घुसने की भी कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग इन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पे बनाया है। इसलिए इसकी वजह यही है कि आप अगर देखते हैं, आप 15 दिन के बाद अपनी जीमेल आईडी या कुछ वेरीफाई करना होता है तो आपको कोड वहाँ गया होता है, या आप लॉगिन कर रहे होते हैं तो आपसे वेरिफिकेशन वो मांगते हैं अगेन, ठीक है। तो ये सारी वेरिफिकेशंस बार बार नहीं हो सकती क्योंकि आपके नंबर के साथ आपकी वो जीमेल या याहू आईडीज जो है अटैच्ड होती हैं, तभी जाके वो अकाउंट्स भी वेरीफाई होते हैं। तो आपके पास तो नंबर नहीं है, ये ना यूएसए का, ना यूके का, ना फ्रांस का, तो आप बार बार अपनी उस फैमिली को क्यों तंग करेंगे कि आपके नंबर पे ये कोड आया होगा तो प्लीज़ आप वो भेज दें। आपने जब नंबर ही नहीं अपना टिकटॉक आईडी पे बनाया, जब आपने टिकटॉक आईडी ही जीमेल जब आपने टिकटॉक आईडी आउटलुक मेल से बनाई है, वहाँ पे नंबर आपने शो ही नहीं किया, तो आप बार बार वेरिफिकेशन किस चीज़ पे करेंगे ना। इसलिए आउटलुक ही यूज़ करनी है। अगेन इसीलिए आपने आउटलुक यूज़ करनी है। बार बार आप ये कमेंट्स कर रहे हैं, आप प्रीवियस वीडियोस देख लें, आपको सारी चीज़ें अगेन समझ में आ जाएगी। यहाँ पे भी मैंने अगेन आपको ये क्लियर कर दिया है कि जीमेल याहू आपने आईडीज़ क्यों नहीं यूज़ करनी है। आप बार बार वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। जितनी बार भी आप विड्रॉल मेथड पे जाओगे या जितनी बार भी आप ट्रांजैक्शन मेथड पे जाओगे, बार बार कोड जाएगा आपकी मेल पर, ठीक है। तो आउटलुक एक ऐसी आईडी है जो कि सिर्फ 1 टाइम आपसे वेरिफिकेशन मांगती है, उसके बाद वेरिफिकेशन नहीं है। आपने जस्ट जाके उसको लॉगिन कर लेना है। मतलब आपके वो कोड्स तो आपको उधर जा रही है तो आपसे बार बार वेरिफिकेशन मांगेंगे, लेकिन आपकी जो आईडी जब आपने एक दफ़ा साइन इन कर लिया वो साइन इन ही है। उसके लिए आपको नंबर बार बार डाल के बार बार उसी अकाउंट को कंफर्म करने के लिए, एक होता है ना जो जिनको आइडिया होगा कि जीमेल की आईडीज अगर हैं या याहू की आईडीज जो हैं, उन्होंने अपना सेकंड एक अल्टरनेट ऑप्शन डाला होता है ईमेल का कि अगर आपकी ये मेल किसी चीज़ पर नहीं चल रही, स्टक हो गई और वो वेरिफिकेशन मांग रही है, तो वो दूसरी मेल पे आपको फिर वहाँ पे एक लिंक भेजते हैं, वहाँ से आप ओके करते हैं, देन आपकी वो जो फर्स्ट वाली मेल है वो ओके होती है। तो ये सेम वो वाला सिनेरियो, इसलिए आउटलुक जो है कोई वेरिफिकेशन उस तरह की नहीं मांगता, तो आपने इसलिए आउटलुक की आईडी ही यूज़ करनी है। एंड आई थिंक सो कि अब जो है ना आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आगे। सबसे पहले तो मैं इसको आपको अब ट्रांजैक्शन करके दिखाने लगी हूँ। इस तरह से मैंने अपना वो मेथड ऐड किया हुआ है अपना, ठीक है। पेयोनियर पे मैंने अपना बैंक अकाउंट जो ऐड किया हुआ है, वो पे आउट कैसे करना है इसका ब्लॉग जो है अभी रिसेंट्स में से आप सेकंड लास्ट वाला ब्लॉग देख लें, हाउ टू पे आउट वाला, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे लिंक किए हैं अपने अकाउंट्स को, ठीक है। और अब यहाँ से जो है डायरेक्टली मैंने बस वो अमाउंट डाली है 13 पाउंड और वो मेरी पेयोनियर पर ट्रांजेक्शन हो गया। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड करने लगी हूँ। यहाँ पे आ रहा था ऊपर कि 3 to 4 डेज बिजनेस डेज लगेंगे आपकी इस अमाउंट को आने में। जैसे कि मैंने बताया, पैनिक नहीं करना, जितना वो टाइम बताते हैं उसके अंदर आ जाती है। लेकिन जब मैं सुबह उठी और मैंने अपने पेयोनियर अकाउंट ओपन किया तो वहाँ पे 13 पाउंड आ चुके थे, मतलब एक दिन सिर्फ लगा। अब यहाँ पे फर्दर जो है मैं इसको आगे फर्दर ट्रांसफर करना चाह रही हूँ अपने JS कैश पर, ठीक है, वो भी कर लूंगी, नहीं करना तो भी यहाँ पे भी सेफ है, ठीक है। अब आ जाते हैं करेंसी को आपने चूज कैसे करना है। जो फ्रांस के करेंसी की बात कर रहे थे, जब आपका फ्रांस का अकाउंट है तो यहाँ पे मेथड में आपका GBP की जगह फ्रांस की यूरो आ रहा होगा, ठीक है। आपने वहां से उसको ओके कर देना है, ठीक है। और सिंपली ये है कि जब आपने ट्रांसैक्शंस करनी है, आपने सिंपल उसको ओके करके वहां पे अमाउंट लिख के अपनी ट्रांसैक्शन कर देनी है। फिर अगेन आप अब जब अपने पेयोनियर अकाउंट पर जाएंगे, वहां पर आपके यूरो की जगह पे वो बैलेंस आ रहा होगा, ठीक है। एक चीज और, अगर आपका यूरो वहाँ पे करेंसी नहीं आ रही, GBP ही आ रही है या USD आ रही है, ठीक है, आप USD GBP में ही ट्रांसफर कर लें, क्योंकि आगे पेयोनियर पर कन्वर्ट करने का ऑप्शन होता है। वो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे आपने, जैसे अगर आपकी GBP में आई है, ठीक है, GBP में जाओ
ऊपर 13 पाउंड लिखा है, नीचे जो है करेंसी यूएसडी की जगह यूरो चूज कर लो, ठीक है। फ्रांस की जो करेंसी होती है वो यूरो होती है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी यूरो में, देन आप फर्दर आप उसको जैज़ कैश में आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है ये चीज़, थोड़ी सी बस एक दफ़ा आपको समझने की ज़रूरत है, बाकी ऑल क्लियर है। इसी के साथ जी मुझे आज आप फिर दें इजाज़त, मिलते हैं आपसे कल एक नए दिन के साथ और व्लॉग के साथ। जी हाँ जी, कल आएगा व्लॉग, जो लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, माइजा को जो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कल परसों व्लॉग्स आएंगे, ठीक है। उन व्लॉग्स को भी लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। और इसी के साथ दें जी मुझे इजाज़त, मिलते हैं आपसे कल एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।